तो पिछली बार हमने ये समझा था कि देवता, न्याय और जिम्मेदारी ये सिर्फ आस्था यानी फेथ की बातें नहीं हैं। असल में ये एक पूरा सिस्टम बनाती हैं, एक ऐसा सिस्टम जो समाज को एक साथ जोड़कर रखता है। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। आज के टाइम में सिटीज, एप्स, स्पीड, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या इन पुरानी कहानियों की सच में कोई जरूरत है, या ये बस बीती हुई बातें हैं? ये एक आम सोच है ना, कि भाई ये सब तो पुराने जमाने की बातें हैं, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। पर क्या सच में ऐसा है? चलिए इसको थोड़ा आराम से सोचते हैं। एक तरफ हमने इतनी तरक्की कर ली है, हम आगे बढ़ गए हैं, बिल्कुल सही बात है। पर दूसरी तरफ क्या हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं? शायद नहीं। हम एक दूसरे से और शायद खुद से ही दूर हो गए हैं। आज के दौर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं? लोनलीनेस, अकेलापन, कन्फ्यूजन कि क्या सही है क्या गलत, और एक बिलोंगिंग की कमी, ये एहसास कि हम किसी चीज का हिस्सा नहीं हैं। और जानते हैं, शायद यहीं पर कांतारा और पहाड़ों की कहानियां दोबारा जरूरी हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि पहले के समय में कम्युनिटीज अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाती थीं। देखिए, पहाड़ों में जब कोई गलती होती थी तो वहां सिर्फ कानून नहीं था, वहां पूरा समाज था, यादें थीं, एक जिम्मेदारी का एहसास था। लेकिन शहरों में हम सब कुछ सिस्टम पर डाल देते हैं। कुछ भी गलत हो तो बस एक लाइन बोल देते हैं, सिस्टम फेलियर। और यही तो सबसे जरूरी बात है कि पहले सिस्टम कोई अलग चीज नहीं थी, सिस्टम हम खुद थे। तभी तो आज भी लोग सिर्फ गांवों से नहीं बल्कि शहरों से भी गोलू देवता के मंदिरों में जाते हैं, क्योंकि जब मॉडर्न सिस्टम्स उनकी सुनवाई नहीं करते तो वो ऐसी जगह जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी जाएगी। तो शायद यही वजह है कि आज जेनजी कांतारा जैसी फिल्मों से इतना कनेक्ट कर पा रही है, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, वो एक सर्च पर हैं, एक मीनिंग की तलाश में। वो कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल पूछ रहे हैं। मैं कौन हूँ? मैं किससे जुड़ा हुआ हूँ? और आखिर मेरी जिम्मेदारी क्या है? और कांतारा जैसी कहानियां जेनजी को यही याद दिलाती हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हम इस जमीन से, इस नेचर से, और सबसे जरूरी, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये बातें आज के टाइम में बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, जब हम क्लाइमेट चेंज, ज़मीन के झगड़े और आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे बड़े-बड़े इश्यूज देख रहे हैं। ऐसे में ये कहानियां सिर्फ चेतावनी यानी वार्निंग नहीं देती, ये दिशा देती हैं, एक डायरेक्शन। इन कहानियों का मैसेज बहुत साफ है। ज़मीन सिर्फ इस्तेमाल की चीज़ नहीं है, नेचर सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, और कल्चर ये सिर्फ एक दिन का फेस्टिवल नहीं है। कल्चर असल में एक डेली प्रैक्टिस है, जिसे हम हर रोज जीते हैं। तो इसके अगले और आखिरी हिस्से में हम इसी पर बात करेंगे कि इन कहानियों को जिंदा कैसे रखा जाए, सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में।